ये आज रिझाती है। इन स्वार्थ भरे इन गीतन से किनको आज रिझाती हैं। पूड़ी पुआ इत्यादि बना तो रही हैं, लेकिन स्वार्थ भरे गीत, इनके गीतों में स्वार्थ मालूम पड़ रहा है। तो मैया चुप रही, बाबा नंद आए, जवाब दिया, बेटा आज इंद्र भगवान की पूजा होगी, इस वजह से सब अपने अपने घर में खीर पूड़ी पुआ इत्यादि का भोग बना रहे हैं। भगवान ने जो इतना सुना सो पीछे मुंह कर करके खड़े हो गए और विचार करने लगे, कितनी बेढंगी दुनिया है जब बेढंगी दुनिया, भूल भूलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। है जब बेढंगी दुनिया, भूल भूलैयन में भुलानी। और मुफ्त मिले तो राम नाम पे बिरथा व्यंग उठावे। प्रभु को नाम हमें मुफ्त में मिलता है, 1 रुपया खर्च नहीं होता है। जेब में 10 रुपया रख लो और दिन भर राम राम कहना, तुम्हारे 10 रुपया जेब में ही धरे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। मुफ्त मिले तो राम नाम पे बिरथा व्यंग उठावे। मरे गड़े मरे घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैयन में भुलानी। है बेढंगी दुनिया। और भैया घर में दुखिया मैया पानी मांगे, लाठी लेके धावे। दुखिया मैया पानी मांगे, लाठी लेके धावे। अरे भीख ना देवे जीते जी, जे मरे पे श्राद्ध करावे। है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैयन में भुलानी। है बेढंगी दुनिया। है बेढंगी दुनिया, भूला भूलैयन में भुलानी। है जब बेढंगी दुनिया। मुफ्त मिले तो राम नाम पे बिरथा व्यंग उठावे। हमारे जो एक दादाजी थे वो कहते थे कि बिटिया आजकल पूजा कैसी हो रही है, असल तत्व की जानकारी नहीं है। रास्ते में एक भैया जा रहे थे, उन्हें टॉयलेट लगी, सोने टॉयलेट करी, उनके जेब में से 2 फूल गिर गए। सो उन्होंने, दूसरे ने देखा, अरे यहाँ तो जल चढ़ा है और फूल चढ़े हैं। वो आया, उसने भी फूल चढ़ाए और जल चढ़ा दिया। तीसरा आया, उसने भी फूल चढ़ाए और जल चढ़ा दिया। तो ऐसी असल तत्व की जानकारी नहीं है, ऐसी पूजा भी हो रही है। लेकिन ऐसी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी पूजा से कल्याण नहीं है। घर में दुखिया मैया पानी मांगे और लाठी लेके धावे, और भीख ना देवे जीते जी, मरे पे श्राद्ध करवाते, कोई शांति पाठ, तेरे में इनका क्या है? अरे जियत जिंदा पे अपने माँ बाप को यदि आपने आत्मा को शांति नहीं दे पाई, 2 वक्त की रोटी आपने नहीं दे पाई, तो मरने के बाद तुम क्या उन्हें शांति पहुंचा पाओगे? जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते शांति पाठ बंद करना बंद चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं जियत जिंदा पे अपने माँ बाप की खूब सेवा करना। और ये 200 रुपए अहबरन सिंह यादव समस्त स्टाफ के लिए दान किए हैं। प्रभु के पावन चरणों में
200 रुपए का दान किया। भगवान सदैव इनका कल्याण करे, राधा मैया इनके जीवन की बाधा काटे, भोलेनाथ सदैव भंडार बने। तो भक्तों, जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं समझते, उनसे मेरा निवेदन है, जिस जवानी के अभिमान में आप अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा रहे हो, एक दिन ये जवानी ढल जाएगी। याद रखना, बचपन तो चला गया आपके देखते देखते, जवानी भी आपके आंखों के सामने ही चली जाएगी, और बुढ़ापा जब आ जाएगा तो आप अपने हाथों को मलोगे और पछताओगे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए था मेरे हाथों से, मेरे इस शरीर से क्या हो गया। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता, काम बिगड़ जाता है। इसके बाद सांस रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी की इमारत किसी दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। और किसको पता मेरे भैया, ये जिंदगी न जाने किस मोड़ पे ठहर जाएगी, काऊ को नहीं पता। इसलिए छाया नशा जवानी का बड़े मगरूर रहते हो, सच्चा मार्ग माता पिता की सेवा करना, उसी से दूर रहते हो। अरे माँ बाप की सेवा कर ली जाए, सबरे तीर्थ धाम सब तुमने घूम लिए। कुछ लोग जो हैं बूढ़े माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है, बूढ़े व्यक्तियों को कुछ समझते ही नहीं है। तो ऐसे ही एक सच्ची घटना है। कुछ लड़के थे, 17 लड़के थे, और वो अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। परीक्षा देने जा रहे थे, जिस ट्रेन से ये जाते थे वो ट्रेन से हाथ से छूट गई। जब छूट गई तो उन्होंने विचार किया, क्यों भैया हमारी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। दूसरे ने कहा, तू चिंता क्यों कर रहा है, ये जो ट्रेन खड़ी है इस पे बैठ लेंगे। दूसरे ने कहा, भैया जहां हमें तुम्हें उतरना है वहां तो ये रुकेगी नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ट्रेन की चेन खींच देंगे। तब तक ट्रेन जो थी चलने लगी। सबरे लड़का एक ही डिब्बा में चढ़ गए, और बाई डिब्बा में एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे, सज्जन थे। लड़का विचार करे, क्यों भैया अभी थोड़ी देर बाद वो जगह आने वाली है, अगर ट्रेन की चेन खींच दी तो हम तुम पकड़े जाओगे, फिर क्या करोगे, जेल में चले जाओगे, फिर नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे, इसलिए कुछ करो। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा है क्या। सबने कहा, सब लोग 100-100 रुपए इकट्ठे करो। सबने 100-100 रुपए इकट्ठे किए, 1700 रुपया हो गए। कहा, ये करिया जैकेट पहने इसकी जेब में रख दो, कोई बात बने बिगड़ेगी तो पैसा दे लेके काम चला लेंगे। उन्होंने कहा, जे सही है। 1700 रुपया लिए, करिया वाली जैकेट के जेब में रख दिए, और कहा, भैया अगर पैसा दे लेके काम ना चलो तो कहने लगा, चिंता क्यों करता है, ये बूढ़े बाबा बैठे, इनका इनाम धर देंगे, हम तुम 17 ये अकेले हैं, इनकी बात मानी नहीं जाएगी, हमारी बात मानी जाएगी। सबने कहा, ये तो सही बात कह रहे हो भैया। अब बूढ़े बाबा कहे, भैया तो हमें काहे सताए हुए हो, हम गरीब आदमी, हम बूढ़े आदमी, हम निर्बल आदमी, हमें काहे परेशान कर रहे हो। उन्होंने कहा, चुप, शांत बैठा रहे, तेरी नहीं चलेगी। 17 लड़के खूब मजे से जा रहे, तब तक वही जगह आ गई तो ट्रेन की चेन खींच दी। जैसे ही ट्रेन रुकी, पता लगा किस डिब्बा से चेन खींची गई। दौड़ करके टीटी आया, कहने लगा, किसने चेन खींची। 17 लड़के जो थे एक ही मूल बोल पड़े, कहने लगे, बाबा भैया इन्होंने चेन खींची। बूढ़े बाबा बैठे और टीटी ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे, तुम्हें बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, ऐसा कौन सा कारण पड़ गया जो तुमने चेन खींच दी। जवाब दिया, साहब अब वो विचार करें कि अगर हम जा कहें कि चेन हमने ना खींची तो हम ही फंसेंगे,
क्योंकि एक की बात मानी नहीं जाएगी। तो हाथ जोड़ कर कहने लगे साहब चैन तो हमने खींची, ले हमने कही थी नहीं चैन खींची, अब इन्होंने स्वीकार कर लिया। बोले अब हमें जाने दो। बोले रुक जाओ थोड़े। बूढ़े बाबा कहने लगे साहब चैन तो हमने ही खींची, लेकिन कार्ड पूछो क्यों खींची। हाँ क्यों खींची तुमने चैन। तो कहा ये 17 लड़के हैं ना, ये हमें मिल करके मार रहे थे और हम बीमार आदमी, हमारे लड़का ने 1700 रुपया दिए थे, कहा था कि जाओ शहर से दवाई ले आना। हम दवाई लेने के लिए जा रहे थे, देखो साहब इनने हमारे 1700 रुपया छना लिए, ऊपर से हमें मारा और है, और मेरी बात को भरोसा नहीं है तो जब करिया वाली जैकेट के जेब में देखो जाके 1700 रुपया ऊपर ही जेब में रखे होंगे। और जैसे ही देखा 1700 रुपया निकले, बूढ़े बाबा को तो छोड़ दिया, उन 17 लड़कों को पकड़ लिया। तो पुलिस को बुलाया, कहा ले जाओ इन्हें अंदर डाल दो। वो अंदर डाल दिया। अंदर जब ले जा रहे थे तो पीछे मुड़ करके वो 17 लड़कों देखे, बूढ़े बाबा भी देखे उनकी तरफ, और पीछे पीछे मुड़ के देखे। लौट के जब आएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे। अब बूढ़े बाबा जब कहे बेटा अब तुम ये कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही कर करके ये हमारे सफेद पड़ गए हैं। तासों बूढ़े व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम मानते हैं इनका जो है शरीर बल कम हो जाता है, तन बल से ये जरूर कमजोर हो जाते हैं, परंतु जितना अनुभव जितना बुद्धि बल इनका होता है उतना आपका कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन बूढ़ों के चक्कर में और मत पड़ जाना। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही एक लड़की के पिता ने बड़ी विचित्र बात रख दी। लड़की